हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब जब एग्ज़ाम्स में 5 मंथ्स बचे हैं, आज 17 तारीख है, 17 अगस्त, और 17 जनवरी को अपना एग्ज़ाम है। तो मुझे लगा डिस्कस करा जाए कि कैसी तैयारी चल रही है और सबकी, और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की जा सकती है बचे हुए 5 महीने के लिए। तो उस बारे में अपन बात करेंगे आज। तो सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए या सेकंड ग्रेड किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और वो बचे हुए टाइम में रीड के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मैं खुद भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मैं पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर करी थी और 26 जून को मेरा एग्ज़ाम था। उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, बट आई एम होपफुल, लेट्स सी क्या होता है। तो अब 26 जून के बाद जो बचा हुआ टाइम था, 26 जून से लेकर 17 जनवरी, वही टाइम मुझे मिला है प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने 26 जून के बाद से ही स्टार्ट किया था। तो मेरे लिए, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट्स जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान का कल्चर हो गया, राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, ये सब मैंने फर्स्ट ग्रेड में अच्छे से प्रिपेयर करे हैं। तो मेरे को उन सब्जेक्ट्स में कोई इशू नहीं आएगा, ये मुझे था आइडिया पहले से। लेकिन जो नए सब्जेक्ट्स हैं मेरे लिए, जैसे बायोलॉजी मेरा खुद का सब्जेक्ट था, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मुझे आइडिया था। लेकिन मैथ्स हो गया और फिजिक्स केमिस्ट्री, हालांकि पहले ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर भी उसको पढ़ने की नीड रहती है अच्छे से। और जहाँ पे मुझे इश्यू आने वाला था वो मुझे ये था कि एक तो मुझे राजस्थान की पॉलिटी जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं थी उसमें इश्यू आएगा, क्योंकि मैं पहली बार वो पढ़ रही हूँ। और साइकोलॉजी भी मैंने पढ़ी है फर्स्ट ग्रेड में, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है उसका भी। लेकिन एक तो राजस्थान की पॉलिटी और एक मैथ्स, ये दो मेन टॉपिक्स थे जिनमें मुझे इश्यू आने का मुझे था आइडिया कि मुझे इश्यू आएगा, मुझे टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में। तो उस हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान की कि कैसे बचे हुए महीने में मैं उनको अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकती हूँ, उसके साथ में जो सब्जेक्ट्स पहले से पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज भी कैसे कर सकती हूँ। स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है जिन्होंने पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर किया हो, या जो सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके बाद अगर प्रिपेयर करेंगे बचे हुए महीनों में, तो ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि उनका आधा सब्जेक्ट्स तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट्स उनके नहीं प्रिपेयर रहेंगे, ये उन टॉपिक्स के लिए ये स्ट्रैटेजी काम में आ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स क्योंकि मैंने पहले नहीं कहीं पे पढ़ा है, लास्ट स्ट्रीट में ही मैंने पढ़ा था, और उसमें भी 2-3 टॉपिक्स ऐसे थे जो कि नंबर सिस्टम, और 1-2 टॉपिक्स और भी थे जिनमें मुझे प्रॉब्लम आई थी लास्ट टाइम भी। और मैथ्स मेरे लिए मेन इशू था कि मैथ्स में मुझे टाइम देना ज़्यादा पड़ेगा, ये मुझे था आइडिया। तो मैथ्स के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी प्लान की कि मेरा जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैंने मैथ्स के लिए क्लासेस ली, और उसमें टोटल 130 क्लासेस है। उसमें से कुछ क्लासेस हटा दो अगर, तो रीड की आई थिंक रीड में जो सिलेबस है उसकी 110 क्लासेस है आई थिंक। तो 110 क्लासेस अगर मैंने ऐसे प्लान किया अपने स्केड्यूल को कि मैं अगर रोज़ सुबह उठते ही 3 क्लासेस मैथ्स की तो मुझे करनी ही है एनी हाउ। तो अगर आप रोज़ की 3 क्लासेस करते हो तो आपकी 40 डेज़ में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, अगर आप 3 क्लासेस एवरी डे करो तो पहले तो क्लासेस मुझे लगा क्लासेस करके ख़त्म करती हूँ, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस पेपर्स और PYQs और जो भी मेरे को प्रैक्टिस के लिए जो ऑप्शंस मिलेंगे मैं वो करूँगी। तो एक तो मैथ्स का इस तरीके से प्रिपेयर किया मैंने, और एक राजस्थान पॉलिटी जो कि मेरे पहले से नहीं था प्रिपेयर, तो उसके लिए मैंने एवरी डे 1 घंटा अपना देने का डिसाइड किया, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी भी काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, मतलब आएगा अच्छा खासा। तो राजस्थान पॉलिटी के लिए मैंने डिसाइड किया कि 1-1.5 घंटा मैं अपना रोज़ का दूंगी, और वो भी शाम को सोने से पहले। और उसके बीच का जो टाइम बचता है मैथ्स की क्लासेस के बाद और रात का राजस्थान पॉलिटी से पहले का टाइम, तो उस टाइम में मैंने बचे हुए सब्जेक्ट्स रिवाइज करने के लिए अपना स्केड्यूल डिसाइड करके रखा है कि उस टाइम में मैं अपना बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो प्रिपेयर करूँगी। और उसके अलावा लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जो छोटे टॉपिक्स है ना उनको लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो उनको लास्ट टाइम के लिए ना छोड़ें, जैसे कि टीचिंग मेथड्स हो गया और ICT हो गया, तो उसको भी बराबर साथ में लेके चलें। एवरीडे 1 घंटा आप उसको भी दे सकते हैं बचा हुआ टाइम। अगर आप 10 घंटे रोज़ के पढ़ रहे हो तो आप 1 घंटा उन छोटे टॉपिक्स के लिए भी निकाल के रखें कि आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे बैक टू बैक, ताकि आप उसको लास्ट मोमेंट के लिए ना छोड़ें, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी फर्स्ट ग्रेड के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं,
नए जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनके अलावा मेक श्योर कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करें। और इसके अलावा एक दो टॉपिक्स और भी है, जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसमें अनुसंधान केंद्र और सारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वगैरह वाला जो भी टॉपिक है वो भी वैसे करंट अफेयर्स में जो पढ़ा हुआ है उसके अलावा जो बच रहा है वो उसको भी प्रिपेयर करने की नीड पड़ती है, तो उसको भी आई थिंक एवरीडे 1 घंटा उसको भी देना होगा आने वाले 2-3 महीने तक। अगर आप बैक टू बैक पढ़ भी रहे हो और उसको रिवाइज भी कर रहे हो तो उसमें 2-3 महीने तक आपको लगातार टाइम देना होगा, क्योंकि अभी है 5 मंथ्स है, तो आपका लास्ट के 2 महीने से पहले तो आप ये मेक श्योर कि आपका पहले सिलेबस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कि ताकि लास्ट के 2 महीने में आप सेकेंड या थर्ड बार रिविजन कर रहे हों अच्छे से। इसके अलावा अपने 50 नंबर में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और करंट अफेयर्स, ये सब 50 नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो आप करंट अफेयर्स को बराबर लेके चलें कि हर मंथ का करंट अफेयर्स, या तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपने तो आपका वैसे प्रिपेयर हो जाएगा हर मंथ का करंट अफेयर। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो आप कोई मंथली बुकलेट करंट अफेयर्स के लिए लीजिए। और शैक्षिक परिदृश्य जिन्होंने पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रखा है उनके पास बुकलेट्स होगी उस चीज़ की, या फिर आप चाहे तो नई बुकलेट ले सकते हैं तो उसका। और एक निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिनियम, उस चीज़ को भी बराबर प्रिपेयर करें। कुल मिला के अगर आप 5 महीने पहले भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने अगर पहले थोड़ा बहुत भी जीके के लिए प्रिपेयर कर रखा है किसी एग्जाम के लिए, तो आई थिंक वो चीज़ आपको हेल्प करेगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आएगी। बस मेक श्योर कि जो टॉपिक्स आपके कमज़ोर है उन पे ज़्यादा फोकस करें, और ऑल्सो जो टॉपिक्स आपके पहले से प्रिपेयर है उन पे और ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आपके पहले से प्रिपेयर्ड है। और जो आपके पहले से प्रिपेयर नहीं है उनको ना छोड़े बिल्कुल भी, उन पे भी फोकस करें। और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है करंट अफेयर्स और शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी और टीचिंग मेथड्स, इनको बिल्कुल बराबर लेके चलें तो वो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से जाएगी और सब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।